एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है 16 अप्रैल 2021। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां। ठीक है, मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी कहलाते हैं। तो जैसे मनुष्य होता है या फिर जानवर होते हैं बच्चों, वो कई बार दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। उसी तरह जो पादप होते हैं यानी आपके जो पौधे होते हैं, कई सारे ऐसे पौधे हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना बच्चों कि कई सारे ऐसे पादप होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य यानी कि खाने के ऊपर निर्भर होते हैं। ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पादप हमारे विषम पोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषम पोषी प्रणाली कहलाती है। चित्र को देखिए, यहाँ पर देखिए अमरबेल का चित्र दिया गया है, पेड़ है। ठीक है, अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित होता है। ठीक है, जिस पर यह आरोहित होता है वह पादप परपोषी कहलाता है। जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगा उसे क्या कहेंगे? हम परपोषी कहेंगे। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो ये क्या करेगा? उससे सारा का सारा जो पोषण होगा वो ले लेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम परजीवी कहेंगे। ध्यान रखना बच्चों, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कि अपने खाद्य पदार्थ के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। और ये जो प्रणाली होती है इसे हम विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। ओके, अब आगे है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? तो कई सारे ऐसे पादप होते हैं बच्चों, यानी कि पौधे होते हैं जो कि जंतुओं को भी खा जाते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ पादपों के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। पहले कीटों को पकड़ते हैं, उसको अपने अंदर बंद रखते हैं और उसके बाद उसको खा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए, जैसे यहाँ पर दो आपके पादप के चित्र दिए गए हैं। एक आपका है घटपर्णी पादप, एक है वीनस फ्लाईट्रेप। ठीक है, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर लटके रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। तो देखिए इस तरह से ये पादप है। ठीक है, और इसके ऊपर एक पत्ती सी होती है। तो अगर इसके अंदर कोई कीट आ जाता है बच्चों तो क्या होता है? वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो जो कीट है, ठीक है, वो बाहर नहीं जा पाएगा। ओके, वो उसको खा जाता है। जो पादप होता है यानी जो पौधा होता है वो उसको खा जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो घड़े में जो भी मतलब पाचक आपके रस होते हैं उसके द्वारा कीटों का पाचन कर लिया जाता है। इसका चित्र बच्चों आप यहाँ से अच्छे से देख लो, देखो। ठीक है, ये इस तरह का होता है कुछ, और इसके अंदर अगर कोई कीट आ जाता है तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसको कवर कर लेता है और इसके अंदर का जो भी रस है वो उस कीट को पचा लेता है। ओके, आपको उसमें शायद अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें आ जाएगा। ओके, उसके बाद है बच्चों, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण है घटपर्णी पादप, वीनस फ्लाईट्रेप पादप आदि। ओके, तो एक बार और समझ लो बच्चों, क्या होता है ये कि कुछ पादप हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि जंतुओं को यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खा जाते हैं और उनको पचा लेते हैं। ऐसे कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे घटपर्णी पादप होते हैं, वीनस फ्लाईट्रेप होते हैं। और इनका कलर कैसा होता है बच्चों? इनका कलर हमें दिया गया है कि ये हरे होते हैं या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। ओके, उसके बाद है, ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, क्योंकि इनको मिट्टी से यानी जो मिट्टी है उससे हर तरह का पोषक नहीं मिल पाता है। तो जो पोषक इन्हें मिट्टी से नहीं मिल पाता है ये फिर उसके लिए कीटों के ऊपर निर्भर होते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अभ्यास के लिए। पीले रंग के दुर्बल तने और तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो ऐसे कौन से परजीवी हैं? अमरबेल, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आप इसका आंसर लिख देना, फर्स्ट का अमरबेल। सेकंड है कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो कीटभक्षी पादप कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे घटपर्णी पादप हो सकते हैं, वीनस फ्लाईट्रेप हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे कि कीटभक्षी पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं या उनका भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, उन्हें मृदा से सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, इसीलिए ये ये कीटभक्षी जो होते हैं ये कीटों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, इन्हें कीटभक्षी पादप भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना ऐसे पौधों को। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 4th, कि परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो आप इसका आंसर लिखोगे विषम पोषी प्रणाली का।
ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।